जोगिंद्रनगर की तहसील लड़भड़ोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत रोपड़ी कलेहड़ू के तहत पड़ने वाली गहरू संपर्क सड़क की खस्ता हालत होने से क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि बीमार हो जाने पर लोगों को कंबल का झूला बनाकर मेन सड़क पर लाना पड़ रहा है। जोगिंद्रनगर की तहसील लड़भड़ोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत रोपड़ी कलेहड़ू के तहत पड़ने वाली गहरू संपर्क सड़क की खस्ता हालत होने से क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है। रविवार दोपहर बाद करीब 3 बजे के आसपास गांव गहरू में हरिमल परमार 70 वर्षीय बुजुर्ग बीमार हो गए। गांव में किसी भी वाहन की आवाजाही न होने के कारण उन्हें कंबल का झूला बनाकर मुख्य सड़क तक लाया गया, जिसके बाद बीमार व्यक्ति को निजी गाड़ी के माध्यम से मेन सड़क से सुक्काबाग अस्पताल ले जाया गया। गांव वासियों ने प्रदेश सरकार से सड़क को दुरुस्त करने की मांग की है। भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन ने मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रकोष्ठ ने कमर कस ली है और पंच परमेश्वर के माध्यम से प्रदेश के 32 लाख लाभार्थियों से संपर्क साधा जाएगा। भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पंचायती राज प्रकोष्ठ ने कमर कस ली है और प्रदेश की जन कल्याणकारी नीतियों को पंच परमेश्वर के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाएगा और प्रदेश के 32 लाख लाभार्थियों से भी संपर्क साधा जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ अभ्यास वर्ग व सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे ताकि संगठन को ग्राउंड लेवल पर मजबूत किया जा सके। जन कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर चला रही है और उसमें लगभग 32 लाख लाभार्थियों तक हमारा लाभ पहुंचा है सरकार के माध्यम से। तो उन लाभार्थियों तक जो हमारे पंच परमेश्वर होंगे, उन पंच परमेश्वरों के माध्यम से हमने वहां तक उन लाभार्थियों तक हमने पहुंचना है। ये हमारा पार्टी का लक्ष्य है, पंचायती राज प्रकोष्ठ का लक्ष्य है। और उसके बाद इसी कड़ी में जिला की बैठकें हमारी 30 अप्रैल तक चलती रहेंगी प्रदेश भर के अंदर और संगठनात्मक दृष्टि से संगठन को मजबूती देने के लिए हमने अपने इस जो मंडी पार्लियामेंट है हमारी, इस मंडी पार्लियामेंट से महेश सिपैया जी को यहाँ का पार्लियामेंट्री का पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रभारी नियुक्त किया। अब सिपैया जी अगली जो बैठकें होंगी वो अपने हिसाब से उनको जितना भी इस पार्लियामेंट के अंतर्गत हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं, मंडल आते हैं, उन मंडलों में उसका संयोजन करेंगे। और बेसिक हमारा जो इम्पैक्ट और हमारा जो नज़र है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उन लाभार्थियों तक पहुंचना है जो 32 लाख हमारे हिमाचल प्रदेश में लाभार्थी हैं पंचायती राज प्रकोष्ठ के माध्यम से, और जितने भी अपने पंच परमेश्वर हैं उनके माध्यम से वहां तक पहुंचना, ये हमारा मेन लक्ष्य है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रदेश समन्वयक व भाजपा बिलासपुर के प्रभारी नवीन शर्मा ने धनेर पंचायत और किरवी पंचायत के युवाओं के साथ युवा चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत संवाद किया और युवाओं की समस्याओं को सुना। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रदेश समन्वयक नवीन शर्मा ने युवाओं को जानकारी देते हुए कहा कि कौशल विकास निगम द्वारा हमीरपुर जिला के लिए 7 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें विभिन्न शॉर्ट टर्म कोर्स हमीरपुर के सभी ITI में शुरू किए गए हैं और हमीरपुर कॉलेज में विवॉक कोर्स शुरू किए गए हैं, जिससे युवा प्रशिक्षण प्राप्त करके आत्मनिर्भर हो रहे हैं, साथ ही साथ रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौशल विकास निगम द्वारा हमीरपुर की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए 3 करोड़ 33 लाख का प्रावधान किया गया है और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का भवन बनकर तैयार हो गया है। अब शीघ्र ही उसका उद्घाटन करके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम वहां होगा। साथ ही वहां पर कौशल विकास निगम के माध्यम से करियर काउंसलिंग की जाएगी, जिसमें युवाओं को आगामी भविष्य के लिए गाइड किया जाएगा। युवाओं से संबंधित ये कार्यक्रम है और इसमें जो है वो प्रत्येक पंचायत में जाकर जो है वो युवाओं से मिलने का कार्यक्रम है। यानी इस कार्यक्रम युवा चौपाल का मायने क्या है, युवा चौपाल का उद्देश्य क्या है? युवा चौपाल का उद्देश्य है कि युवा से वहीं उसके स्थान पर जाकर, जिस पंचायत का है, जिस गांव का है, जहां युवा बुला रहा है वहीं जाकर उससे मिलना, ना कि युवा को कहीं बुलाना। युवाओं की खेलों के प्रति रुचि को देखकर उसको प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं को उसके लिए कुछ राशि भी जो है वो प्रदान की जा रही है। साथ ही साथ युवाओं को जो है वो हमारे स्किल डेवलपमेंट से संबंधित जितने भी हम प्रशिक्षण दे रहे हैं उसकी भी जानकारी जो है हम युवाओं को दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हम विषय जो है वो जाकर युवाओं के बीच में रख रहे हैं और युवाओं से जाकर जो है
वो उन्हीं की पंचायत में, उन्हीं के गांव में, जहां युवा बुला रहा है, चाहे वो हमें ग्राउंड में बुला रहा है, चाहे चाय की दुकान पे बुला रहा है, चाहे कहीं पीपल के पेड़ के नीचे बुला रहा है, कहीं चौराहे पे बुला रहा है। तो इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम का नाम भी युवा चौपाल रखा गया। बिलासपुर शहर के साथ लगती ओयल पंचायत, जिसे आदर्श पंचायत का दर्जा प्राप्त है, इस पंचायत के लोगों को आजकल पीने की पानी की किल्लत से दो चार होना पड़ रहा है। बिलासपुर शहर से जुड़ी इस पंचायत की करीब 1800 की जनसंख्या है, जिसमें ओयल गांव दुनोह शामिल है। बिलासपुर शहर की आदर्श पंचायत ओयल के ग्रामीण पानी की किल्लत से परेशान हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि चलचलाती गर्मी के बीच पानी की किल्लत से उन्हें दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। कई बार 2-3 दिनों तक पानी नहीं आता और जब आता है तो कम प्रेशर के साथ कुछ ही देर के लिए आता है, जिससे उनके लिए और पशुओं के लिए पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार और जल शक्ति विभाग से जल्द रूटीन में पीने का पानी उपलब्ध करवाने की मांग की है, ताकि पानी की कमी की मार झेल रहे ग्रामीणों को इस भीषण गर्मी में राहत की सांस मिल सके। तो यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। आजकल गर्मी के दिन चले हुए हैं और पानी की बहुत दिक्कत है। तो ऐसा भी कभी पानी आता है, कभी नहीं आता है, और पानी का एक समय नहीं है। कभी 11 बजे छोड़ देते हैं, कभी 12 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 4 बजे छोड़ते हैं, और पानी का एक टाइम नहीं है। और एक टाइम पानी मिल रहा है और थोड़ी देर आता है पानी, वो भी बर्तन खाली रह जाते हैं, और पशुओं को लिए हमें पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। तो आजकल समस्या एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और पानी कम आ रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन के बाद ही आता है, मतलब कम आता है। तो पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, तो पानी आना चाहिए। बस यही गवर्नमेंट से हुआ है कि हमें पानी मिलना चाहिए प्रॉपरली। वहीं पानी की समस्या को लेकर जल शक्ति विभाग बिलासपुर के असिस्टेंट इंजीनियर राजेश कुमार ने कहा कि एक ही सोर्सेज के जरिए धमना और ओयल पंचायत के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाता है, जिसके चलते पानी की समस्या आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस समस्या के समाधान के लिए टीमें गठित कर फील्ड रिपोर्ट ली जा रही है। तो साथ ही पंपिंग का समय भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि ओयल पंचायत को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाया जा सके। हम इसका सुधार कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो हमारी मोटर, जो धमना मसौर की मोटर थी, वो चलती थी 10 बजे तक, 11 बजे तक उसकी पंपिंग होती थी। अब हमने वो पंपिंग सुबह से करवा दी है, ताकि ऑयल को पानी जा सके, क्योंकि इसका सोर्स एक ही है, सोर्स है धमना, और ऑयल का सोर्स एक ही है। आगे के लिए किस तरह की समस्या आगे ना है? आगे तो कुछ तो हमारी टीमें भी बनी हैं इसके लिए, फील्ड में भी, और फील्ड में भी हमारे आदमी जाके जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कर रहे हैं। प्रदेश में भाजपा का महाजन संपर्क अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के जरिए भाजपा कार्यकर्ता आम लोगों तक केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को पहुंचा रहे हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता ने बताया कि 6 अप्रैल से शुरू हुआ भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान जारी है, जो आगामी 30 अप्रैल तक चलेगा। इस अभियान के जरिए भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और चुने हुए प्रतिनिधि आम लोगों तक केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को पहुंचा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनसंपर्क अभियान के जरिए भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी मान सम्मान किया जा रहा है। प्रमुख कार्यकर्ताओं के घर जहां उनकी नेम प्लेट लगाई जा रही है, वहीं उनके घर पर पार्टी के झंडे भी फहराए जा रहे हैं। भाजपा नेता आगामी विधानसभा चुनाव में मिशन रिपीट का भी दावा कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में भाजपा रिपीट होने वाली है। साथ ही सिरमौर जिला की सभी 5 सीटों पर इस बार भाजपा विधायक जीत दर्ज करने वाले हैं। इस 30 अप्रैल से पहले हमारा एक टारगेट है कि हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे जाके, हर घर में जाके संपर्क अभियान चलाएंगे। इस अभियान के तहत हम अपने जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, BLA है, बूथ पालक है, बूथ के अध्यक्ष हैं, हमारे ग्राम केंद्रों के अध्यक्ष हैं, और साथ में हमारे पन्ना प्रमुख हैं। हम इन सभी कार्यकर्ताओं को, जो हमारे लिए ग्राउंड पे लड़ते हैं, जो हमारे लिए ग्राउंड पे काम करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर रहे हैं। हम अपने BLA, बूथ अध्यक्ष, पालक और ग्राम केंद्र अध्यक्ष के घरों पे झंडे लहराने का काम हमारे नेता कर रहे हैं, पार्टी के झंडे लगा रहे हैं, और साथ में एक नेम प्लेट, भारतीय जनता पार्टी की नेम प्लेट इन अपने कार्यकर्ताओं के घर पे लगा रहे हैं। इसी प्रकार हमारे जो पन्ना प्रमुख हैं, उनके घरों पे भी पार्टी का ध्वज फहराने का काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं,
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य हिमाचल प्रदेश में हमारे जिला सिरमौर में किए हैं, उनके जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उनके पत्रक लेके और साथ में हमारे स्थानीय विधायक, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कामों की पूरी डिटेल एक पत्रक लेके हम हर घर तक जा रहे हैं। और हमका हमारा पूरा विश्वास है इन हमारे कार्यक्रमों के तहत हम अपने जो हमारा 2022 का मिशन रिपीट का जो हमारा मिशन है उसको हम पूरा करेंगे। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। जरूरी सूचना, डॉक्टर लाल पैथ लैब सोलीखत सेंटर मंडी शहर के विभिन्न स्थानों पर 20 से 24 अप्रैल तक कैंप का आयोजन कर रहा है। 20% छूट का लाभ उठाएं और शुगर, HB जैसे टेस्ट मात्र 10 रुपए में करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8988